Assalamualaikum everyone, welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, he is one of the famous and a qualified and a senior dermatologist of Hyderabad. His name is Dr. Mushtaq Ali Memon. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum. कैसे हैं सर आप? Thank you very much. सर थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर स्क्रीन. हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने बहुत अपना प्रेशियस टाइम से अपना टाइम निकाला. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अच्छा सर, थोड़ा सा लुक, बहुत से लोग आई एम श्योर आपको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि आपको ना जानते हो. आप बताइएगा आप डर्मेटोलॉजी में कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं बेटा 1990 से जो है वो मैंने 1987 88 में मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद 90 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी. माशाल्लाह. Almost 37 years. माशाल्लाह. 33 या 33 years. लाइक अभी तक मेरे सारी सीरीज में से ही इज़ वन ऑफ द फेमस एंड अ वेरी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट. थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन हो रही है उनसे बात करते हुए, बट आई एम श्योर इट वुड गो लॉन्ग वे. अगर आप तक ये पहुंचेगी पॉडकास्ट, आप उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा. जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल, जो कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में हुआ है, चाहे वो मिलेनियल्स हों या बूमर्स हों या फिर जेनजीज हों. ये सारी एज ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ. लेकिन आज हम डॉक्टर मुश्ताक से पूछेंगे कि हेयर फॉल कैसे होता है, क्या उसकी वजूहात होती हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. अच्छा जी सर, सबसे पहले बताइएगा कि हेयर फॉल के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कितना परसेंटेज क्राइटेरिया है उनका? बट ऑलमोस्ट मेरे जो है वो देखते आज अगर अभी पूछें, अगर मैंने अभी जो 10 पेशेंट देखे हैं उसमें तकरीबन 5 तो पेशेंट्स यही हैं. और यूजुअली फीमेल्स जो होती हैं उनमें तो अक्सर यही प्रॉब्लम होता है. बच्चियाँ जवान होती हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मकसद होता है. और कुछ ऐसा भी है, थोड़ा सा सोशल जो स्टिग्मा भी है. यूनिवर्सिटी बच्चियाँ जाती हैं तो उनको ये फील होता है. तो कुछ केसेस जो है वो ऐसे भी हैं. और बाकी रियल जो है वो तकरीबन यूँ समझ लें कि आउट ऑफ 100 अगर देख लेते हैं तो 25-30% होते हैं. मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब इट्स अ गुड रेशो कि इतने ज़्यादा लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर मुश्ताक के पास जिनको हेयर फॉल इशू है. ना ही सिर्फ इनके पास, और भी जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आपके घरों में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम इसको मैनेज किस तरह करें. क्योंकि हेयर फॉल जब हो रहा होता है तो आप ऑलरेडी वैसे वो स्ट्रेस से होते हैं, लेकिन उसको देख कर आप ऑलरेडी और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. अच्छा सर, बताइएगा कि इसमें फीमेल और मेल का कितना क्राइटेरिया होता है, क्या परसेंटेज अगर आप डिवाइड करें? फीमेल्स ऑलमोस्ट डबल होती हैं एज कम्पेयर टू द मैन. ओके. वो फीमेल आपको पता है. और वैसे भी जो है वो फीमेल्स जो है वो ज़्यादा बालों की काशिश बहुत होती है ना. इनके बारे में आप खुद फीमेल हैं, आपको पता होगा कि डेफिनेटली, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी फॉर अस, तो वी कैन से इट. तो सर इसकी वजूहात क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं. बेटा फीमेल्स के अंदर तो जो है वो जो हार्मोनल जो है वो हार्मोन्स जो है वो दैट प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल. बालों में जो है वो इसका तो बहुत बड़ा रोल है. फिर ये है कि उल्टी सीधे कॉस्मेटिक्स, शैम्पूज और ये भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आम तौर पर एजुकेशन का फुकदान है हमारे यहाँ. तो स्पेशली जो है वो इंटीरियर के अंदर तो जो चीज़ मेडिकल स्टोर से मिल गई, जो शैम्पू, बस वो ख़रीद लिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अब इसके अंदर जो मेन एक चीज़ है वो चीज़ ये है कि शैम्पूज़ जो है वो यूजुअली कंटेन सल्फेट. तो हमें जो शैम्पूज़ इस्तेमाल करने चाहिए वो सल्फेट फ्री होने चाहिए, क्योंकि सल्फेट्स वो बहुत डैमेज करते हैं बालों को. तो उससे बचना चाहिए. सर किस तरह के डैमेज कॉज करता है वो बालों को? फ्रिजी कर देता है बालों की जो है वो. देखिए बालों के स्टेजेस होते हैं ना, एक एनर्जिन, फिर स्टेशनरी फेज, फिर कैटेजिन फेज. एनर्जिन फेज जो होता है उसमें बाल ग्रो करता है. स्टेशनरी फेज में बाल अपनी लाइफ पूरी कर चुका, और कैटेजिन में जो है वो झड़ जाता है और एनर्जिन फिर स्टार्ट हो जाता है. तो लेकिन होता ही है कि अक्सर ये जो चीज़ें सारी हैं ये एनर्जिन फेज जो है उसको शॉर्ट कर देती हैं. तो उसकी वजह से वो ग्रोथ जो होती है वो फेज कम हो जाता है. और अर्ली जो स्टेशनरी फेज अर्ली स्टार्ट जो होता है, कैटेजिन भी अर्ली होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. ओके सर, क्योंकि हेयर फॉल तो आई थिंक मतलब आई एम श्योर सबको ही होता है, लेकिन इसका क्या मतलब दिन में अगर फीमेल के बाल गिर रहे हैं तो उसमें कितना स्ट्रेंड्स नॉर्मल होते हैं कि मैं कंसिडर करूँ कि वो नॉर्मल हेयर फॉल है, वो एक्सेसिव नहीं है, मुझे कोई डिजीज़ है या मैंने कोई सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ किया. बेटा बुक्स जो है वो तो ये कहती हैं कि मतलब सर के ऊपर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बाल हैं. और अगर 1% 100 बाल अगर गिरते हैं 0.1% ऐसे, तो वो अगर गिरते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल. उससे अगर ज़्यादा गिरते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो कशिश होना चाहिए. So you're talking about the male and females both, दोनों के लिए नॉर्मल है 100 स्ट्रैंड्स अगर एक दिन में गिर रहे हैं तो.
ये जो बुक्स कहते हैं रुख, स्पेशली जो हमारी जो बाइबल जिसे कहते हैं ना बुक, वो। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बेइश्तहार प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इश्तहारात में अवेलेबल हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, फजूल की छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो घरों में बैठ के बना रही हैं सीरम्स, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पूज, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि उसके लिए एक अच्छा शैम्पू या एक अच्छा सीरम को पिक करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए? अब इसमें बेटा मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मतलब जो है वो सबसे अहम जो चीज़ है वो चीज़ ये है कि पेशेंट जो है वो उसको पहले तो जो है किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो जो आपको जो प्रिस्क्राइब करेगा वही आपके लिए बेहतर है, बनिस्बत इसके कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और उसको कहें कि मुझे कोई शैम्पू दे दें, ये दे दें और वो या सीरम दे दें। तो असल में क्या है कि उनको तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, वो एक्सपेंसिव और जिन पे उनको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है वो उठा के दे देगा कि आप ये इस्तेमाल करें बस। तो ये जो है वो सबसे पहली चीज़ है, डर्मेटोलॉजिस्ट वही आपको सही मशवरा देगा। ओके, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि यू मस्ट नो कि क्वैक्स बहुत हैं मार्केट के अंदर, तो हमेशा आपको एक अच्छे सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट जो क्वालिफाइड हो, डिग्री होल्डर हो, उससे ज़रूर कंसल्ट करना है। कहने को तो सिर्फ ये शैम्पू है, इट्स अ बेसिक नीड फॉर आवर हाउस होल्ड, लेकिन उसमें भी बहुत सारी हेयर टाइप्स, स्कैल्प की टाइप होती हैं, आपके स्कैल्प के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है। आई एम श्योर आपको और जो हम पॉडकास्ट लाएंगे उसमें हम डॉक्टर मुश्ताक से आपको और भी बताएंगे कि क्या क्या डिजीज़ के लिए क्या क्या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हेयर फॉल, तो उसके लिए आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। उसको अपना स्कैल्प टाइप बताएं, अपना हेयर टाइप बताएं, आपको क्या इशू है, आपकी फॉर्मुलेशन क्या है उसके अंदर। अच्छा सर, हमें बताएंगे, मेरा लास्ट क्वेश्चन उनसे यही है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो डॉक्टर मुश्ताक को मे बी विजिट नहीं कर सकते, बट जो हैदराबाद में है वो आई एम श्योर इस सेशन के बाद उनको ज़रूर विजिट करेंगे और उनको आइडिया होगा कि अच्छे एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करने से क्या फ़ायदे होते हैं और किसी की प्रिस्क्रिप्शन उठा के किसी मेडिकल स्टोर से आपने कोई शैम्पू ले लिया उसके क्या नुकसान होते हैं। तो मेरा सर से यही लास्ट क्वेश्चन है कि सर एक अच्छा शैम्पू हम अगर परचेज भी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एक सेफेस्ट फॉर्मुलेशन होनी चाहिए? अच्छा देखिए बेटे, इसके अंदर जो है वो जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें मैं समझता हूँ बायोटिन होनी चाहिए और इसके साथ जो है वो क्लेमाज़ोल और जो एनहांसिंग जो है वो फैक्टर्स जो होते हैं जिनको बाबलो इस टाइप की चीज़ें ये जो है वो बेस्ट होती हैं। तो ये एक जो बहुत अच्छा शैम्पू जो है उसके अंदर कम से कम ये चीज़ें तो ज़रूरी होनी चाहिए। ओके, लाइक बायोटिन होना चाहिए आपके हेयर को स्ट्रेंथ करने के लिए। अच्छा, सर ने हमें काफ़ी अच्छी टिप्स दी है। मेरा सिर्फ मैंने कह तो दिया था लास्ट क्वेश्चन है, बट मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सारे ही डॉक्टर से एक क्लास में उनकी टिप ली है, हर किसी का एक्सपीरियंस के हिसाब से एक टिप डिफरेंट होती है। तो मैं डॉक्टर मुश्ताक से मेरा लास्ट क्वेश्चन करूँगी कि वो अपनी हमारी ऑडियंस को एक टिप बता दें हाउ टू मैनेज अ गुड हेयर केयर रूटीन इन आवर डेली लाइफस्टाइल। उसके लिए यही है बेटा, ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो शैम्पूज़ जो है वो जिनके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया आपको ये होने चाहिए, ये डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि बालों की स्ट्रेंथिंग के लिए है। और दूसरी जो चीज़ें वो मैंने देखा है अक्सर कि जो है ऑयलिंग वगैरह जो है वो करते हैं। अब मैं ऑनेस्टली जो है वो उसको मना तो नहीं करूँगा ऑयलिंग को, लेकिन मेरा जो है वो ये कि अगर आप ऑयलिंग करते भी हैं तो मसाज जो करते हैं वो विग्रसली ना करें, लाइट मसाज। उसकी जो है वो रीज़न उसका ये है कि जब आप लाइट मसाज करते हैं तो उससे जो है वो थोड़ी सी हीट पैदा होती है, उसकी वजह से आपके जो हैं जो कैपिलरीज वो खुलती हैं जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ती है। तो जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब बालों की नरिशमेंट हो रही है, उसको ग़िज़ा ज़्यादा मिल रही है। तो यही है। इट वाज अ गुड टिप। मैंने तो कभी पहले सोचा ही नहीं कि पहले नानी अम्मा और हमारी दादी अम्मा लगाती थी, इतना विगरसली वो मसाज करती थी कि सर दुख जाता था। लेकिन अब हम किसी अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर से सुन रहे हैं कि इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर स्कैल्प। पहले ऑयल्स भी डिफरेंट होते थे सर, अब तो ऑयल्स भी इतने डिफरेंट आते हैं, सब चीज़ में जो है वो मिलावट है।
सो इट वॉज अ गुड सेशन विद डॉक्टर मुश्ताक। को हमें मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, और आई एम श्योर जो मेरी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, जिनको अपने जो सवालात थे जो अनआंसर्ड थे आज तक, उनको इनके जवाबात मिल गए हैं। तो हम आपके साथ दोबारा आएंगे, उनको ज़रूर हम एक और दफ़ा आपके साथ मिलाएंगे ताकि आप लोगों को और भी कुछ सीखने को मौका मिले। सो थैंक यू सो मच सर, और वील सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।